जय माता दी, जय मां शारदे। कंचन की थाल में कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर, प्रेम के पुष्प और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ, मां शारदे को वंदन करती हूँ। और आज सौभाग्य की बात है कि हम अपने इस पटल पर 4 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय बीके पाठक जी, जो हाथरस से हैं, और हमारे दूसरे जो आदरणीय विवेक कविश्वर जी जो दिल्ली से हैं, एक अनामिका बहन भी जुड़ गई है, कैमरा ऑफ है उनका। तो सबका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम परिचय से पहले हम चाहते हैं कि मां शारदे के लिए चंद पंक्तियां हम लोग करें, मां शारदे के चरणों में प्रस्तुत करके फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां देती हूँ मां शारदे के चरणों में, सुनिएगा। शारदे भवानी माता बुद्धि विद्या की हो दाता, शारदे भवानी माता बुद्धि विद्या की हो दाता, मूर्खमति में मेरे ज्ञान भर दीजिए, मूर्खमति में मेरे ज्ञान भर दीजिए, उर में तिमिर भरी निरखूं जगत घुरी, हिया में प्रकाश पुंज ज्योति भर दीजिए, हिया में प्रकाश पुंज ज्योति भर दीजिए, मातु हंस वाहिनी हो जगत उधारिणी हो, फंसी नैया मझधार पार कर दीजिए, साहस संयम शील रहे संग हिले मिले, दूर दूराचार रहे शक्ति भर दीजिए, दूर दूराचार रहे शक्ति भर दीजिए। तो जय मां शारदे। और देखिए इसी के साथ हमारी छोटी बहन अनामिका जी उपस्थित हो गई हैं। तो सर्वप्रथम एक छोटा सा परिचय देती हूँ और उसके बाद अनामिका अगर एक और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहे तो स्वागत है बहन आपका, जो या माता रानी के चरणों में कुछ भी सुनाना चाहे। तो जो आज हमारे इस कार्यक्रम का अध्यक्ष हैं आदरणीय बीके पाठक जी हैं, जो हाथरस से हैं, वैसे ये ब्रजभूमि से हैं और बहुत ही सुंदर ये छंद इनके बहुत पसंद है, हमें बहुत शानदार छंद लिखते हैं, हर विधा में लिखते हैं जी। और ये आज के अध्यक्ष हैं और मैं इनसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप हमें आदेश दें कि आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे बगल में देख रहे हैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी, आजकल सर छाए हुए हैं और बहुत ही सरल ढंग से ये अपनी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इतनी सरलता से कह जाते हैं। और सबसे बड़ी इनकी खूबी है कि सामने वाले को इतना बढ़िया से ये सराहते हैं, ये जो खूबी मैं बहुत कम लोगों में देखी हूँ, इतने बढ़िया से ध्यान से सुनते हैं दूसरों को। छोटे छोटे जो रचनाकार हैं, हम जैसे छोटे सौभाग्य ये है कि मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे हमेशा ही अच्छा सुनाने वाले लोग मिलते हैं। नहीं सर, ये भी है कि हम छोटे छोटे कलमकारों को भी आप इतनी सहजता से और इतनी सरलता से उसकी ऊंचाइयों को बताते हैं ना, कि एक अंदर वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगर सर ने कहा है तो थोड़ा सा हमें वो करना चाहिए, ये हकीकत है। और वैसे मैं तो गीता हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोले दुनिया गीता पे रख के झूठी कसम खाती हो, लेकिन मैं तो सच कहती हूँ। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सर आदरणीय विवेक कविश्वर जी। सही सर, आपकी जो सरलता दिखती है ना कविताओं में, एक अलग अंदाज है सर। जैसे कि हमारे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का एक अलग अंदाज है गीत में, अपने सोहन लाल शर्मा जी का एक अलग ही पहचान है, उनका स्टाइल और अलग है। और आपका भी सर वैसे ही बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं लगता है कि आप किससे प्रभावित हैं और कहाँ से लिख रहे हैं। ये जो मैं अपनी छोटी बुद्धि में समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और हमारे नीचे देख रहे हैं हमारी छोटी बहन, ये वैसे तो कानपुर की बेटी है लेकिन बिहार की बहू है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ, ये बहू है तो उस नाते भाभी भी हूँ, लेकिन छोटी बहन होती हूँ इनको। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और माता के लिए हमारा प्रयास रहा कि हम रोज कुछ न कुछ भजन गुनगुनाएं और कुछ न कुछ अपलोड करें। तो कभी किसी दिन मिस भी हो गया, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता तो रहती है नवरात्रि में।
और हम महिलाओं के लिए तो थोड़ा ज्यादा ही व्यस्तता रहती है। फिर भी हमने प्रयास किया और हम लोग चारों लोग अभी इस पटल पर हैं। तो मैं अनामिका बहन को ही आमंत्रित करती हूँ कि माता के कोई भी माता शारदे के या कोई भी माता के गीत से आप आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। स्वागत है बहन आपका। स्वागत बहुत कीजिएगा बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट कीजिएगा। जी हाँ, जी मेरी तरफ से बहुत बोलिए। बहुत देखिए, धन्यवाद जी। प्रथम सुधी श्रोता के रूप में सलील भोजपुरी युवा समाज भोरे, चूंकि मेरा मायका भोरे है तो वहां से हमारे भाई जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सत्येंद्र यादव जी चलाते हैं इसको पटल को, तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आदरणीय बहन जी, इसके जरा थोड़ा सा फोटो साफ नहीं नजर आ रहा, कैमरे को जरा सही करें, मेरा चित्र स्पष्ट नहीं आ रहा। मोबाइल सर सीधा कर दीजिए, बच्चे को बोल दीजिए वो कर देंगे, नहीं तो एक बार आप निकल के फिर से जुड़ जाइए सर। एक बार आप निकल जाइए, एग्जिट लिखा होगा और फिर से दोबारा से जुड़ जाइए सेम लिंक से। हाँ, और मोबाइल ऐसे कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए जी। ओ बाबू है आपके पास में, एक बच्चा था कोई, उसको समझा दीजिए, कर देगा सर। चला गया। एक बार आप निकल जाइए। आवाज कैसे आपकी सही आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है अनामिका जी, स्वागत है जी। मैं आपको पहले बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने सुधी जनों के साथ आप मुझे जोड़ती हैं और बहुत अच्छा ये मेरा सौभाग्य है। मैं धन्यवाद तो नहीं बोलूंगी क्योंकि धन्यवाद भी छोड़ कर जाते हैं, और मैं मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप मुझे आमंत्रित की, और माता के चरणों में मैं अपनी रचना भी प्रस्तुत करूंगी, और बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरी। आदरणीय आ जाए तो मैं शुरू करूं? नहीं, शुरू करिए, जी। शुरू करिए। मैं प्रदीप छंद में लिखने का प्रयास की हूँ। माता के ऊपर अभी तो नवरात्र चल रही है तो मैं सोची कि देखती हूँ। हे माता शक्ति दुर्गा बनकर माता तुम वरदान दो, हे माता तुम सरस्वती हो आओ हमको ज्ञान दो, हे माता शक्ति दुर्गा बनकर माता तुम वरदान दो, हे माता तुम सरस्वती हो आओ हमको ज्ञान दो, शक्ति हो तुम भक्ति हो माता हमको मैया तार दो, शक्ति हो तुम भक्ति हो माता मैया हमको मैया तार दो, बिखरे बिखरे जीवन को मैया अब सवार दो, बिखरे बिखरे जीवन को मैया अब सवार दो, पीड़ा हमको सता रही है दूर करो माँ पीर को, पीड़ा हमको सता रही है दूर करो माँ पीर को, निर्मम है ये दुनिया वाले कैसे रोके नीर, निर्मम है ये दुनिया वाले कैसे रोके नीर को, जगत तारिणी शक्ति दायिनी, जगत तारिणी शक्ति दायिनी, दुर्गा दुर्गम राहे हो सुगम, जगत तारिणी शक्ति दायिनी दुर्गम राहे हो सुगम, विपत तारिणी मात भवानी आए तेरे द्वार हम, विपत तारिणी मात भवानी आए तेरे द्वार हम, तो दुर्गा तुम काली हो माँ तुमसे ये संसार है, तो दुर्गा तुम काली हो माँ तुमसे ये संसार है, जीवन में तुम करो उजाला घिरा हुआ अंधकार है, जीवन में अब करो उजाला घिरा हुआ अंधकार है, दुर्गा दुर्गति दूर करो सदा, दुर्गा दुर्गति दूर कर सदा, दुर्जनों पर प्रहार कर, दुर्गा दुर्गति दूर कर सदा दुर्जनों पर प्रहार कर, जागो आज हमारे अंदर भय से हमको पार कर, जागो आज हमारे अंदर भय से हमको पार कर, आदि शक्ति है मात भवानी, आदि शक्ति है मात भवानी लो आंचल की छाँव में, आदि शक्ति है मात भवानी लो आंचल की छाँव में, बाधा सारी दूर करो अब चुभते कांटे पाँव में,
बाधा वाह। सारी दूर करो, चुभते कांटे पाँव में। जाग भवानी नैन खोल, अब ममता दे माँ प्यार दे। जाग भवानी नैन खोल, अब ममता दे माँ प्यार दे। चले गए इस जग में हम तो, मृग तृष्णा हार दे। चले क्या बात। गए इस जग में हम तो, मृग तृष्णा से तार दे। हे मात शक्ति दुर्गा बनकर माता तुम वरदान दो। हे माता तुम सरस्वती हो, आओ हमको ज्ञान दो। हे वाह वाह माता वाह। तुम सरस्वती हो, आओ हमको ज्ञान दो। जी मेरी ये जय रचना माँ थी। दुर्गा जी, बहुत ही सुंदर। और आज मैं चाहूंगी हम लोग 4 लोग ही हैं, अच्छे से सुनेंगे, बहुत समय है, सबको सुनेंगे। तो मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी कि आज हम ऐसा करते हैं कि अनन्या बहन के बाद मैं विवेक जी को आमंत्रित करूंगी, मैं कुछ पंक्तियां सुना के, और फिर आपको दूसरे राउंड में फिर से सुन के उसके बाद अच्छा 2 बार में स्वागत सुनते है, हैं बिल्कुल स्वागत। जी। स्वागत तो कीजिएगा, चलिए, स्वागत। आज अष्टमी तिथि है। तो अष्टमी तिथि को हमारे यहाँ जो, मैं आपको जरूर अपने यहाँ की एक परंपरा बताना चाहूंगी, जो नवमी पूजती हैं हमारे यहाँ। जिस दिन अष्टमी नवमी संयुक्त होता है, सप्तमी नवमी, उस दिन रात को नवमी पूजती है गांव में, और कलश वगैरह रख के। और हमारे यहाँ का एक पारंपरिक गीत होता है। मैं कहूंगी लाखन सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के स्वामी हैं, झारखंड से हैं, और ये भोजपुरी के पुनरुत्थान के लिए बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। सच कहें तो आजकल आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी का क्या हाल हो रहा है, अश्लीलता फैली हुई है। तो उसके विरोध में एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में सर काम कर रहे हैं। तो इनके प्रयास को मैं नमन करती हूँ, इनके प्रयास को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और इनसे कहना चाहूंगी कि हम आपके हर प्रयास में आपके साथ हैं। तो हमारे पटल पर आविर्भाव हुआ है, सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। और ब्रिजेश कुमार चंदन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी 8 लोग हमारे पटल से जुड़े हुए हैं, सबकी उपस्थिति को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अपना एक पारंपरिक जो होता है आज के दिन हमारे यहाँ, वो जरूर होता है। और मैं चूंकि बाहर हूँ घर से, तो घर में हम लोगों के भी आज वो हो रहा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो उस रचना से आप सबको मैं परिचय कराऊं। वैसे भोजपुरी में है। और मैं बता दूं कि इस गीत के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे हम लोगों में रामचरितमानस प्रचलित है, रामचरितमानस की मैं तुलना कर रही हूँ, क्योंकि भले छोटे बेल्ट में ही है, कम एरिया में ही है, लेकिन जैसे हर काम कुछ भी हो, शुभ कार्य, तो ये गीत होता है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस गीत को हमारे बिहार के जो भोजपुरी सम्राट कहेंगे गीतकार महेंद्र मिश्र जी ने इनको लिखा था। और कब ये गीत पूरे घर घर में अपना इस तरह से जगह बनाया, और बिल्कुल इतना पूजनीय ये गीत हो गया। तो मैं वो सुनाती हूँ, सुनिएगा। निमिया की दाढ़ी मैया, इस गीत के माध्यम से आप हमारी परंपरा से परिचित होंगे कि कैसे एक जो बहुत ही मिडिल निम्न वर्ग की भी महिला सेवा सत्कार अतिथियों का करती हैं। निमिया की दाढ़ी मैया, लावेली ही डोलावा की झूली झूली ना, मैया गा मुझे लगता है उनका नेट शायद बाधित हो गया है। नेट की कमी हो सकती है सर। वही नेट ही रुक गया है उनका शायद। कोई बात, आ जाएगा।
आ गई शायद। मैं माफी चाहूंगी। शुरू कीजिए जी माफी चाहूंगी। वो नहीं शुरू कीजिए। आप जी आदरणीय दीपाली कविश्वर जी हमारे समक्ष है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम, आपका नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्नेह बनाए रखिए। तो सुनिएगा। निमिया की डाढ़ी मैया लावेली हीड़ोलवा की झूली झूली ना। ओ मैया गावेली गीती की झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लगले पियसिया की चली भैली ना। मैया मालिनी दुअरिया से चली भैली ना। बाहरी बाड़ू की भीतरिये मालिनी बूंदा एक नाम मोहि के पानिया पियाऊ मालिनी बूंदा एक नाम। तो मालिनी बोलती है कैसे में पानिया पियाई शीतला मैया मोरा गो देना। ओ बाड़े बाल का नादान मैया मोरा गो देना। बल का सूता मालिनी सोने रुपए खटोलवा की बूंदा एक ना। मोहि के पानिया पियाऊ मालिनी बूंदा एक ना। एक हाथे लिहली मालिनी झझरी गड़ुआ दूसरे हाथे ना। ए सिंहासन पाट दूसरे हाथे ना। पनिया तपियनी मैया बैठी जुड़ी छैया की कहीं ना। गीत का सार है कि हर किसी के दरवाजे में गांव में एक नीम का पेड़ अवश्य रहता था। ऐसा मानना है कि उसमें माता जी का वास रहता है। तो नीम के छाया में माता जी बैठती हैं। बैठी जुड़े छैया की कहीं मैया ना। ए नगरिया कुशलाती की कहीं मैया ना। बहुत छोटी सी मालिन है लेकिन वो अपना तो कुशल पूछती है, बोलती है पूरे दुनिया का पहले बताइए कि सब दुनिया में कुशल मंगल है ना। तो माता रानी बोलती हैं सगरो दुनिया मैया मालिनी क्षेमा कुशलतिया की कुशले। हम चाहिए तोहार मालिनी कुशले। सगरो नागरिया मालिनी क्षेमा कुशलतिया की कुशले। हम चाहिए तोहार मालिनी कुशले। धियवा तवारी मैया, धियवा बेटी को बोलते हैं हमारे यहाँ। अपनी ससुरवा पतोहिया बाड़ी ना। मैया अपनी नैहरवा पतोहिया बाड़ी ना। बड़े सरल भाव से बोलती है कि आप किसको आशीर्वाद दे रही हैं। हमारी बेटी है वो तो अपने ससुराल में है, बहू है वो भी मायके में है, मैं ही हूँ, तो किसका कुछ तो कर रही है। तो माता रानी बोलती हैं धियवा जुड़ा सुमालिनी अपनी ससुरवा पतोहिया तोरे ना। ए जुड़ा सुनई हरवा पतोहिया तोरे ना। तो बोलते हैं जवने आशीषिया मैया मालिनी के दिहानी की तवने ना। ए दीवे जी के दी मैया तवने ना। ए विवेक भैया के
दी मैया तवने, ए बी के भैया के दी मैया तवने, जवने सिंदूरवा मैया मालिनी के दिहानी की तवन सिंदूरवाना, ए गीता दे के दी मैया तवन सिंदूरवाना, ए अनामिका बहन के दी मैया तवन सिंदूरवाना। हमारे पटल से वाह जोड़ी वाह है वाह वाह। ए दीपाली जी के दी मैया तवन सिंदूरवाना। तो जय माता दी। ये हमारा पारंपरिक गीत है और आज हर घर में इस समय ये गाना हर महिलाएं गाती हैं। जिसको गीत आता है वो भी, नहीं आता है वो भी। पीयूष विकास जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पीयूष जी, आपका नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ अपने आदरणीय विवेक कविश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ कि पटल आपके हवाले है सर। प्रकाश चंद्र पराशर जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और आशा करती हूँ मिलता रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद गीता जी। गीता द्विवेदी जी के पेज पर आना वैसे ही बहुत खुशी का बाइस होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और वो भी जब बी के पाठक जी अध्यक्ष हों। सोने पे सुहागा, क्या बात है। अनामिका जी से शायद पहली बार मिला हूं आज, उनको सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। गीता जी जानती हैं मैं श्रृंगार लिखता हूं अक्सर, लेकिन आज क्योंकि ये पूरे परिवेश में माँ का आशीर्वाद है, इसलिए मैं माँ के ही एक रूप सरस्वती के बारे में, सरस्वती जी को अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धा अर्पण करना चाहूंगा, और उसके बाद अपने इष्ट भोले के शिव के ऊपर एक रचना सुनाऊंगा। उसके बाद जैसा अगर आदेश होगा, समय होगा, तो फिर मैं श्रृंगार पे आऊंगा। श्रृंगार भी सुनेंगे, दूसरे राउंड में श्रृंगार भी सुनेंगे सर, बिल्कुल सुनेंगे। पहले माँ सरस्वती। माँ सरस्वती तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया, माँ सरस्वती तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया, मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। माँ सरस्वती तूने मुझको कैसा अद्भुत दान दिया, मेरे शब्दों में रहने का ये मुझको वरदान दिया। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। मेरी लेखनी शब्द सजाती, शब्द सभी वो तेरे हैं। जो भी भाव हृदय में आते, भाव सभी वो तेरे हैं। मैं एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। मैं एक साधारण मानव हूं, कहां भले कुछ लिख पाता। अंतर मन से जागे हैं सभी सृजन वो तेरे हैं। मैं एक साधारण मानव हूं, कहां कहीं कुछ लिख पाता। अंतर मन से जागे हैं जो सभी सृजन वो तेरे हैं। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। हंस तैरता जल में जैसे सहज सभी हो जाता है। हंस तैरता है जल में वैसे सहज सभी हो जाता है। भूदत्त जी जुड़ गए हैं, प्रणाम भूदत्त जी। देखिए आपको बताऊं, हमारे भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए, और अभी हम 2 मिनट पहले आपकी चर्चा कर रहे थे पटल पे। बेशक यानी कि माता रानी 2 मिनट पहले ही बात हुई थी आपकी। जी अभी बात हो रही थी। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, अपने पटल पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। राजेश ओझा जी बनारस से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई, स्वागत। तेरी चेतना स्पर्श करे तो मन मंदिर हो जाता है। कमल पुष्प की शुचिता से सब ही पावन हो जाता है। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। मन झंकृत हो जाता है तेरी वीणा के तारों से। हंस तैरता जल में जैसे सहज सभी हो जाता है। क्या बात है। नहीं मांगता मां मैं तुझसे, मुझको ही तू सब दे दे।
नहीं मांगता मां तुझसे, मुझको ही तू सब दे दे। अंधकार है सकल जगत में, ज्योतिर्मय इसको कर दे। क्या बात है। नहीं मांगता मैं तुझसे मां, तू मुझको ही सब दे दे। अंधकार है सकल जगत में, ज्योतिर्मय इसको कर दे। मेरे देश के नर नारी विद्या का पाए दान सदा, द्वेष क्रोध और हिंसा ढूंढे अपना कोई स्थान नया। क्या बात है। मेरे देश के नर नारी विद्या का पाए दान सदा, द्वेष क्रोध और हिंसा ढूंढे अपना कोई स्थान नया। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे। क्या बात है, क्या बात। मन सबका निर्मल कर दे, नयनों में गंगा जल भर दे। ज्ञान विश्व से मेरे शब्दों की भी तू अंजुलि भर दे। क्या बात है। ज्ञान विश्व से मेरे शब्दों की भी तू अंजुलि भर दे। बहुत दूर जाना है मुझको, बहुत दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो। बहुत दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो। विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। क्या बात है, एक अनोखा निर्झर दे। क्या बात है। बहुत दूर जाना है मुझको, पथ मेरा निष्कंटक हो। विवेक को भी तू ममता का एक अनोखा निर्झर दे। मां सरस्वती अपना ले, हम सबको तू अपना ले। मां सरस्वती अपना ले। क्या बात है। ये थी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सादर सुंदर, आभार। बहुत ही सुंदर। जी सर। अब मेरे आराध्य शिव शंकर के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करूंगा। स्वागत है सर। स्वागत है। एक प्रश्न अपने आप से ही, क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? क्या बात है। क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? चहुं ओर दुविधा का दुर्धर सागर रौरव फैलाता है। क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? चहुं ओर दुविधा का दुर्धर सागर रौरव फैलाता है। नियति को भी दुर्बलता का अश्रुपाश अब छल जाता है। नियति को भी दुर्बलता का अश्रुपाश अब छल जाता है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप कुचक्र भाल पर नहीं सचेगा? क्या बात है। क्या शिव तांडव का रौद्र रूप कुचक्र भाल पर नहीं सजेगा? क्या फिर से शिव के घन केशों से कोई गंगा नहीं बहेगी? क्या बात। इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है। आप कोई भी आंदोलन देख लीजिए, वो किसानों का आंदोलन हो या कोई और, इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है। षड्यंत्रों का भस्मासुर जाने कितनों को लील चुका है। इस युग का हर आंदोलन अपनी सीमा को लांघ रहा है। षड्यंत्रों का भस्मासुर जाने कितनों को लील चुका है। काल दूत का काला पंजा हर सूरज को ढांप रहा है। काल रूप का काला, काल दूत का काला पंजा हर सूरज को ढांप रहा है। अष्टवक्र फिर से सृष्टि को अपना सा ही आंक रहा है। वाह। काल दूत का काला पंजा हर सूरज को ढांक रहा है और अष्टवक्र फिर से सृष्टि को अपना सा ही आंक रहा है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। क्या बात है। शायद कलिंग की विजय आज अंधी होकर कुछ ढूंढ रही है। पग पग पर देखो शोणित के सोते बहते मिल जाते हैं। पग पग पर देखो शोणित के सोते बहते मिलते हैं। नवजीवन की कोमल आशा कंकाल सरीखी सब सहती है। नवजीवन की कोमल आशा कंकाल सरीखी सब सहती है। और कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी? क्या बात। कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी? किसी कृष्ण की आशा जाने कब तक उसका धीर बनेगी। क्या बात है भाई साहब। कब तक इकली पांचाली दुर्योधन से मुंह मोड़ सकेगी और किसी कृष्ण की आशा जाने कब तक उसका धीर बनेगी। शिव का डमरू शिव का त्रिशूल, शिव का विषधर वो बेल फूल। शिव का डमरू शिव का त्रिशूल, फिर शिव का विषधर वो बेल फूल। फिर भांग धतूरे का प्रसाद कब शिवगण में क्रोध जगाएगा।
अब ये याचना शिव गणों से है। हम शिव को अक्सर मंदिर में कैद करके बेल फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बाहर आके शिव के कर्तव्यों को नहीं निभाते। बिल्कुल बिल्कुल। शिव का डमरू, शिव का त्रिशूल, शिव का विषधर वो बेल फूल, फिर भांग धतूरे का प्रसाद, कब शिव गण में क्रोध जगाएगा, कब फिर मेरा शिव नाचेगा, कब फिर मेरा शिव नाचेगा, फिर नेत्र तीसरा खोलेगा, कब महाकाल फिर गरजेगा, कब मेरा शिव फिर नाचेगा, कब नेत्र तीसरा खोलेगा, कब महाकाल फिर गरजेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सर। बहुत बड़ी, मैं पहले ही बोले कि बहुत ही सरल और सहज अंदाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें सर बोल जाते हैं, और बिल्कुल वो समझने वाली बात होती है जी। बहुत गहरी बात। शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं अध्यक्ष जी की तरफ। आपसे भी चाहेंगे एक रचना सुने, फिर दूसरे राउंड में हम फिर से सुनेंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय बीके पाठक जी को, तो उसके बाद बहन अनामिका जी के पास चलेंगे। हाँ, तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। माता, आजकल तो नवरात्रि में माता में संसार हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे फूलों में दिखती है, वाह, मुझे कलियों में दिखती है, मुझे फूलों में दिखती है, मुझे कलियों में दिखती है, धरा के कण कण में मुझको माँ रश्मियों में दिखती है, धरा के कण कण में मुझको माँ रश्मियों में दिखती है। सच्चे मन से चाहो तो तुम्हें दर्शन दे जाएंगी, मुझे तो तुझ में मंदिर हर गलियों में दिखती है, मुझे तो तुझ में मंदिर हर गलियों में दिखती है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय पाठक जी आपका। राजेश जी, मंटू उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय माता दी। राजेश ओझा जी, अपना स्नेह बनाए रखें, बनारस से जुड़े हुए हैं, बहुत ही धार्मिक और भोले जी के भक्त हैं ये। बहुत बहुत स्वागत है भैया पटल पर आपका। स्वागत स्वागत अध्यक्ष जी, आओ भाग्य, आज आपको सुनने का मौका मिला। देखिए, मेरी लाडली बहन गीता द्विवेदी जी, मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरी बहन ने मुझको याद किया और मैं आपके सामने हाजिर हूं। तुमने मुझे बुलाया है, तुमने मुझे बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। वाह वाह वाह। दो पंक्तियां दे रहा हूं बहन, कि तुमने मुझे बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है, तेरे पटल पे आ गया हूँ, तेरे पटल पे आ गया हूँ, ये दया नहीं तो क्या है, तूने मुझे बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मेरे इस पटल की संस्थापक संचालिका मेरी लाडली बहन गीता द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूँ। सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। दूसरे मेरे आदरणीय मेरे बड़े भाई कबीरेश्वर जी मुख्य अतिथि के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हुए हैं, मैं उनको कोर्ट को प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं। प्रणाम सर। तीसरी मेरी बहन छोटी बेटी बहन अनामिका मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ये आपका भाई कुछ रचनाएं लेके आया है, माँ के चरणों में आया है। स्वागत। जब इनका मुझ पे मेरी बहन का फोन आया, उस समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी माँ के चरणों में। देखिए माँ का चित्रण मैंने किस तरह लिया है। आशीर्वाद चाहूंगा, जरा तुम देख लो आकर
मेरे घर मैया आई है, वाह। मेरे घर मैया आई है, जरा तुम देख लो आकर। हर घर के अंदर माँ आई हुई है। मैं भी व्रत रहा हूं और मेरी बड़ी बहन, ये भी आप सब लोग व्रत रहे होंगे कि जरा तुम देख लो आकर, मेरे घर मैया आई है, मेरे घर मैया आई है। उस माँ का श्रृंगार देखें, चुंदरिया लाल जयपुर की ओढ़नी जो उड़ी हुई है, उसका श्रृंगार देखें बहन आप। चुंदरिया लाल जयपुर की लगा है छत्र सोने का, चुंदरिया लाल जयपुर की लगा है छत्र सोने का, रची हाथों में है मेहंदी, रची हाथों में है मेहंदी, लिया त्रिशूल चांदी का, है गले में हार हीरों का, गले में हार हीरों का, सवारी शेर पे आई है, मेरे घर मैया आई है, जरा तुम देख लो आकर, मेरे घर मैया आई है, मेरे घर मैया आई है। गला बैठा हुआ है कई दिनों से, कब सम्मेलन में था, परसों रात को ही आया हूं, गला काम नहीं कर रहा। आदरणीय क्षमा चाहूंगा। आपकी भावनाएं हमारे तक पहुंच रही हैं। आ रही है, स्वागत है। सजा लो थार पूजा का, है सजा लो थार पूजा का, उतारूं आरती इसकी, सजा लो थाल पूजा का, उतारूं आरती इसकी, करूं श्रृंगार मैया का, पहनाऊं नथनी सोने की, करूं श्रृंगार मैया का, पहनाऊं नथनी सोने की, है नजर लग जाए ना इसको, है नजर लग जाए ना इसको, काला खबर भी लाई है, मेरे घर मैया आई है, जरा तुम देख लो आकर, मेरे घर मैया आई है, मेरे घर मैया आई है। और अंतिम 4 पंक्तियां जो माँ मेरे यहाँ आई, उसके चरणों में, उसके भवन के लिए समर्पित कर रहा हूं। बजे हैं शंख ये झालर, बजे हैं शंख ये झालर, मैया तेरे इस भवन में। आप जाके देखें नगर कोट, बालाजी जाके देखें, केला देवी माँ जाके देखें, मैया का भवन चारों संतों से बजता रहता है। बहुत सुंदर। बजे हैं शंख झालर ये, मैया तेरे इस भवन में, पूड़ी हलवा, मेरी लाडली बहन पूड़ी हलवा बनाया होगा आपने भी, पूड़ी हलवा प्रसादी का लगा है भोग मंदिर में, वाह वाह वाह। जली है आज ये ज्योति, जली है आज ये ज्योति, कैसी शुभ घड़ी आई है, मेरे घर मैया आई है, जरा क्या बात है। देख लो आकर,
मेरे घर मैया आई है मेरे घर मैया आई है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर है। मेरे घर मैया आई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अब मैं चलती हूँ अपनी बहन अनामिका जी के तरफ। उन्होंने सिर्फ एक ही भजन सुनाया था, तो अभी आप सुनाइए। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, एक माहिया सुनाती हूँ, सुनिएगा माता जी के नवरात्रों में। नवरात्रों में माता, नवरात्रों में माता, हम लोग आशीष अपने अपने माइक म्यूट कर दें क्या? माइक म्यूट कर दें तो आवाज अच्छी आएगी। जीवन संवरे जाता, आशीष मिले जाए, जीवन संवरे जाता। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अनामिका बहन को। स्ट्रीम में तो है, कैमरा ऑफ किया बहन, अगर आप सुन रही हैं तो जुड़ जाइए। तो जी चलिए, स्वागत है आपका। जी जी। मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दी। और मैं एक विधाता छंद में लिखी हूँ, माता के ऊपर ही मेरी रचना है। मैं जी जी सुनाती हूँ। स्वागत है। जलाओ ज्योत मैया का, चढ़ाओ पुष्प चरणों में। जलाओ ज्योत मैया का, चढ़ाओ पुष्प चरणों में। करो वंदन, करो पूजन, नवाओ शीस चरणों में। करो वंदन, करो पूजन, नवाओ शीस चरणों में। उतारे आरती इनकी, करे हम दीप भी अर्पण। उतारे आरती इनकी, करे हम दीप भी अर्पण। जगाए प्रेम हम मन में, तभी सच्ची रहे अर्चन। जगाए प्रेम हम मन में, तभी सच्ची रहे अर्चन। चुनर है लाल मैया का, खड़ी हो सज रही द्वारे। चुनर है लाल मैया का, खड़ी वो सज रही द्वारे। लुटा ममता रही हम पर, मिटा पीड़ा रही सारे। लुटा ममता रही हम पर, मिटा पीड़ा रही सारे। तुम्ही गौरी तुम्ही दुर्गा, तुम्ही हो शारदे माता। तुम्ही गौरी तुम्ही दुर्गा, तुम्ही हो शारदे माता। नमन करते हृदय से हम, तुम्ही संसार में दाता। नमन करते हृदय से हम, तुम्ही संसार में दाता। भरो झोली हमारी माँ, करो स्वीकार तुम पूजन। भरो झोली हमारी माँ, करो स्वीकार तुम पूजन। मिटाओ आज बाधाएं, खिले जैसे यहाँ उपवन। मिटाओ आज बाधाएं, खिले जैसे यहाँ उपवन। जलाओ ज्योत मैया का, चढ़ाओ पुष्प चरणों में। करो वंदन, करो पूजन, नवाओ शीस चरणों में। ये थी मेरी रचना। और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना और उत्साहवर्धन किया। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं एक मनहरण गणाक्षरी भी लिखी हूँ, अगर समय हो तो मैं पढ़ूं। जी स्वागत है, स्वागत है। चैत्र का महीना आया, मैया जी को साथ लाया। लाल चुनर ओढ़ के आई मैया द्वार पे। चैत्र का महीना आया, मैया जी को साथ लाया। लाल चुनर ओढ़ के आई मैया द्वार पे। मौसम सुहाना लगे, भक्ति मन में है जगे। मौसम सुहाना लगे, भक्ति मन में है जगे। पावन हृदय हुआ मैया के दीदार से। पावन हृदय हुआ मैया के दीदार से।
स्वागत मैया का करो, ध्यान मैया का ही धरो, स्वागत मैया का करो, ध्यान मैया का ही धरो, निहारती मैया देखो हमको दुलार के, निहारती मैया देखो हमको दुलार के, श्रृंगार माँ का प्यारा है, मोहित जग सारा है, श्रृंगार माँ का प्यारा है, मोहित जग सारा है, आओ नयन भर के मैया को निहार ले, आओ नयन के मैया को निहार ले। ये मनहरन घनाक्षरी थी मेरी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बेटी, बहुत सुंदर, बधाई आप है, पढ़ती बधाई भी है। बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, और छंद बहुत जी। मुझे लगता है पाठक जी का थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है, म्यूट कर दीजिए सर, आपसे मैं एक अनुरोध है। हाँ, क्योंकि वो कुछ उसमें मुझे लग रहा है जो डिवाइस है उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत ही सुंदर रही रचना आपकी, और मैं चलती हूँ। चलिए, मैंने माता के लिए जी, माफ कीजिए, पाठक जी का नहीं, मुझे लगता है अनामिका जी का है, उनके म्यूट करवा के देखिए। अच्छा अनामिका जी आप हाँ, बोलने के बाद कर दीजिए जी। हाँ जी, तो चलिए मैं अब चलती हूँ हमारे मुख्य अतिथि की तरफ। तो मैं कुछ चौपाइयाँ सुनाती हूँ और फिर मैं विवेक जी को आमंत्रित करती हूँ, सुनिएगा। मैंने ऐसे ही प्रयास की। 9 दिन का त्योहार, नवरात्रि पे मैंने लिखा ये कौन सी माता को कौन सा रंग पसंद है, मैंने ये प्रयास किया चौपाइयों के माध्यम से जी। तो सुनिएगा। 9 दिन का त्योहार निराला, भक्ति से भर लो मन का प्याला, प्रथम दिवस शैलपुत्री माता, पीत बसन माँ को बड़ भाता, दूसरे ब्रह्मचारिणी आई, दूसरे ब्रह्मचारिणी आई, हरा रंग सब लगे सुहाई, चंद्र घंटा को भावे भूरा, रहे न कोई काज अधूरा, रहे न कोई काज अधूरा, केसरिया नारंगी रंग में, कुसमांडा है सदा ही संग में, स्कंद माता को पूजे भगवान, श्वेत वसन माँ का परिधान, श्वेत वसन माँ का परिधान, धूब्र कात्यायनी की चुनरी लाल, आशीष से हो माला माल, निकाल रात्रि का नीली साड़ी, माँ के तन पर का दुष्ट शक्तियां भागे डर कर, नीली साड़ी माँ के तन पर दुष्ट शक्तियां भागे डर कर, गुलाबी रंग उनका परिधान, महागौरी माँ बड़ी महान। आज महागौरी का दिन है। गुलाबी है उनका परिधान, महागौरी माँ बड़ी महान, सिद्धिदात्री शिव की प्यारी, बसन बैगनी में सुकुमारी, बसन बैगनी में सुकुमारी, 9 दिन तक जो कर ले भक्ति, मिटे दारिद्र मिटे मिलेगी शक्ति, मिटे दारिद्र मिलेगी शक्ति, गीता करे बस यही पुकार, बोलो नव दुर्गे की जयकार, बोलो नव दुर्गे की जयकार। तो जय माता दी। मैंने छोटा सा प्रयास किया था कि ये हर रंग बहुत सुंदर प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ सर एक दोहा से, सुनिएगा। स्वागत है। नवरातों में सज रहा माता का दरबार, लाल दुनिया ओढ़ के पूजे सब संसार, पूजे सब संसार, चैत्र मधुमास है, मातामय संसार, हाथ जोड़ गीता कहे,
चलो मात दरबार, क्या बात है, चलो क्या बात। मात दरबार। जय माता दी। और इसी के साथ में हम आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ। और भगत शरद जी झारखंड से जुड़े हुए हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ भाई। अपना स्नेह बनाए रखिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। और सोनिया आपसे सोनम जी जुड़ गई हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका अपने इस पटल पे। अपना स्नेह बनाए रखें और प्यार बनाए रखें। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता जी। वीणा पाणी की वंदना के बाद सोनिया जी प्रणाम। सोनिया जी भी जुड़ गई हैं जी। वीणा पाणी की वंदना के बाद अपने आराध्य मृत्युंजय शिव की वंदना के बाद अब मैं अपनी मुख्य धारा में श्रृंगार रस में आना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो। स्वागत है साहब, पढ़िएगा, आनंद आ रहा है। जब किसी से प्रेम होता है तो प्रेमी को अक्सर अपने चारों तरफ प्रेमिका का अनुभव होता है। वो नजर आती है, उसकी वाणी सुनाई देती है, उसकी गंध आती है, उसका आभास होता है। तो वो अपने आप से ही पूछता है, रोज नए रूप में नित नए स्वरूप में, रोज नए रूप में नित नए स्वरूप में गीत गुनगुनाती हो, नजर नहीं आती हो, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। क्या बात है, क्या बात है सर। रोज नए रूप में नित नए स्वरूप में गीत गुनगुनाती हो, नजर नहीं आती हो, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। पुष्प के पराग सी माल कौन स राग सी, क्या बात। पुष्प के पराग सी माल कौन स राग सी, यौवन के आते ही सुलगी एक आग सी। पुष्प के पराग सी माल कौन स राग सी, यौवन के आते ही सुलगी एक आग सी, नववधू के भाल पर सज रहे सुहाग सी, नववधू के भाल पर सज रहे सुहाग सी, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। क्या बात। पुष्प के पराग सी माल कौन स राग सी, यौवन के आते ही सुलगी एक आग सी, नववधू के भाल पर सज रहे सुहाग सी, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। अनेक वर्ण धार कर रति सा श्रृंगार कर, क्या बात है। अनेक वर्ण धार कर रति सा श्रृंगार कर, झरने में रूप के तन अपना मांझ कर। अनेक वर्ण धार कर रति सा श्रृंगार कर, झरने में रूप के तन अपना मांझ कर। कस्तूरी चंदन की गंध देह बांध कर, क्या बात। कस्तूरी चंदन की देह गंध बांध कर, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। क्या बात है। अनेक वर्ण धार कर रति सा श्रृंगार कर, झरने के रूप में तन अपना मांझ कर, कस्तूरी चंदन की गंध देह बांध कर, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। अब सबसे बड़ी छलना यह है कि दोनों को ही नहीं पता वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ये भी या नहीं। प्रेम नहीं मैं करता और ना ही तुम करती, क्या बात है। प्रेम नहीं मैं करता और ना ही तुम करती, फिर भी अद्भुत से इस बंध को संवारती। प्रेम नहीं मैं करता और ना ही तुम करती, फिर भी अद्भुत से इस बंध को संवारती, अस्तित्व बिना अद्भुत जाल एक पसारती। क्या बात है। अस्तित्व बिना अद्भुत जाल एक पसारती, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। सर एक बार और ये वाला, सर एक बार और। प्रेम नहीं मैं करता, प्रेम नहीं मैं करता और ना ही तुम करती, प्रेम नहीं मैं करता और ना ही तुम करती, फिर भी अद्भुत से इस बंध को संवारती। अस्तित्व बिना अद्भुत, अस्तित्व बिना अद्भुत जाल एक पसारती, आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो। क्या आखिरी बंध है इसका। अधर अचंभित मेरे, अधर अचंभित मेरे क्या हो संबोधन, अधर अचंभित मेरे
क्या हो संबोधन, योगिनी किन्नरी यक्षिणी या उलझन। क्या बात है। अधर अचंभित मेरे क्या हो संबोधन, योगिनी किन्नरी यक्षिणी या उलझन। रात जगी लोरी से उषा तक था जीवन, रात जगी लोरी से उषा तक था जीवन। क्षण में क्षण भंगुर क्षणिक सा हुआ मिलन। अधर अचंभित मेरे क्या हो संबोधन, योगिनी किन्नरी यक्षिणी या उलझन। रात जगी लोरी से उषा तक था जीवन, क्षण में क्षण भंगुर क्षणिक सा हुआ मिलन। आखिर हो कौन तुम, प्रश्न छोड़ जाती हो, अस्तित्व बिना अद्भुत जाल एक पसारती। आखिर हो कौन तुम, शब्द क्या बात हो, प्रश्न छोड़। क्या बात है सर। अब मैं पूछती बहुत हूँ, बहुत धन्यवाद। कहाँ से लाते हैं। सब आप लोगों से सीखता हूँ सर। एक एक शब्द ना मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि कहाँ कहाँ से शब्दों को कैसे श्रृंखला में बैठा देते हैं आप। रियली सर, बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से सर, बिल्कुल। बहुत ही। और भी कोई छोटी सी रचना हो तो सर सुना सकते हैं एक और। जी अभी समय फिर अध्यक्ष महोदय के पास चलते हैं। ये भी श्रृंगार की ही है। स्वागत है, पढ़ें साहब। स्वागत। घटाओं में बूंद बनकर तुम युगों से फिर रही, घटाओं में बूंद बनकर तुम युगों से फिर रही। मन मेरा प्यासा तरसता स्पर्श फिर एक दे चलो तुम। घटाओं में बूंद बनकर तुम युगों से हो फिर रही। मन मेरा प्यासा तरसता स्पर्श फिर एक दे चलो तुम। गीत कोई दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था जी। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था। स्वप्न तेरा बना पल भर स्वयं ही मैं खो गया था। क्या बात है। श्वेत आंचल में सिमट कर नयन मूंदे सो गया था। स्वप्न तेरा बना पल भर स्वयं ही मैं खो गया था। स्वप्न अब तक हैं सिसकते, गीत कोई दे चलो तुम। स्वप्न अब तक हैं सिसकते, गीत कोई दे चलो तुम। चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरी कोमल पटल पर, चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरी कोमल पटल पर। अधर मेरे आज तक है कांपते कुछ शिहर उठते। चिन्ह एक अंकित किया था सुनहरी कोमल पटल पर। अधर मेरे आज तक है कांपते कुछ शिहर उठते। आओ जरा शब्द बनकर सांत्वना एक दे चलो तुम। आओ जरा शब्द बनकर सांत्वना एक दे चलो तुम। गीत कोई दे चलो तुम। आखिरी बंद है। हे मेरी स्वप्निल परी, हे मेरी स्वप्निल परी, मधुप्राण मेरी मल्लिके। क्या बात, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे मेरी स्वप्निल परी, मधुप्राण मेरी मल्लिके। बस एक दृष्टि डालकर सर्वस्व मेरा हर लिया था। हर लिया, क्या बात है। हे मेरी स्वप्निल परी, हे मेरी स्वप्निल परी, मधुप्राण मेरी मल्लिके। बस एक दृष्टि डालकर सर्वस्व मेरा हर लिया था। आभास तेरे आज तक गीत की हर पंक्ति घेरे। क्या बात है। आभास तेरे आज तक गीत की हर पंक्ति घेरे। प्रफुल्लित नवस्पर्श देकर भाव मेरे फिर जगा दो। क्या बात। आभास तेरे आज तक गीत की हर पंक्ति घेरे। प्रफुल्लित नवस्पर्श देकर भाव मेरे फिर जगा दो। गीत कोई दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम, गीत कोई दे चलो तुम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर। और देखिए धर्मराज जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से हैं आदरणीय, और बहुत ही रुचि रखते हैं रचनाओं में। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका, नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बुजुर्ग है लेकिन फिर भी इतने ध्यान से ये हर पटल पर इतने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, आपका आशीर्वाद मिलता है और मिलता रहे, यही कामना है। जय माता दी। और सर रियली आपकी रचनाओं को ना बहुत बहुत अच्छा लगता है सर, बिल्कुल अलग और बिल्कुल समझने वाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब हमारे अध्यक्ष महोदय बचे हैं, हम उनको सुनेंगे और उनसे चाहेंगे कि एक समीक्षा भी दें। तो
बेशक। सर जो पढ़े थे तहत में मैं भी 2-4 पंक्तियां देती हूँ खाली सर को बुलाने के लिए भी, और चूंकि नवरात्रि का टाइम है एक संदेश भी देना चाहूंगी। मैं देखती हूँ हर जगह मंदिर में धूम मची है, कन्या पूजन, कल हम भी एक पूजा में शामिल हुए, जागरण था, तो लोग लड़कियों को ढूंढे रहे हैं, महिलाओं से बोल रहे हैं जाओ जगा के लेके आओ बिटिया को, नहीं नहीं बिटिया नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। और इतने मैं बोली अगर ऐसे ही मानसिकता लोग सालों भर बना लेना कि बेटियों को ऐसे ही प्यार से रखना है और बेटियों को इतनी ही प्यार से उनको बुलाना है, रखना है और सहेजना है, तो कोई समस्या ही नहीं रहे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ। सदानंद कविश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, अपने पटल पे नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ, आपका स्नेह आपका आशीर्वाद मिलता रहे यही चाहती हूँ। तो मैं एक संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं हमारे पटल पर, सुनने वाले भी उतने ही विद्वान हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो मैं कहूंगी कि बेटा हो या बेटी दोनों आंखों के तारे हैं, राम बिन सीता राधा बिन कृष्ण गौरी बिन शिव भी अधूरे हैं, गौरी बिन शिव भी अधूरे हैं, पूजनीय नारी प्रथम फिर नर की बारी आती है, फिर कदम कदम पर अग्नि परीक्षा ली जाती है, बेटा जन्म पर बजे बधाई। ऐसे तो लोग ढूंढते हैं कि बेटी चाहिए, लोगों को कल रिक्वेस्ट कर करके भेज रहे थे कि नहीं नहीं बेटी को लेके आइए, बेटी को लेके आइए। तो बेटा जन्म पर बजे बधाई, बेटी में क्यों मायूसी, बेटी में क्यों मायूसी, और बेटी बिन ये सृष्टि अधूरी, आंगन की है ये तुलसी, आंगन की है ये तुलसी। और नवरातों में कन्या ढूंढे, नवरातों में कन्या ढूंढे, भोग लगाना जरूरी है, और चरण पूज के दान है देना, पुण्य कमाना भी जरूरी है। क्या और बात है। उठती रहे, लेकिन उसके बाद होता क्या है, हम देखते हैं आए दिन हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है सड़क पे, और लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं, उसको वायरल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। सतीश अकेला जी की उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, आपका नमन करती हूँ। और उसका लोग वीडियो बनाते हैं ना, कि उसको पहला प्रयास वो ये नहीं कहते हैं कि उस बेटी को बचाया जाए, वो हमारी बेटी है, अभी वो दुर्गा है और वो लक्ष्मी है। तो ये हमने बहुत जगह नोटिस किया है, बहुत जगह नोटिस किया है, और कहीं अगर हम प्रयास करते हैं तो लोगों के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि ये अपने आप को ज्यादा ओवर समझ रही हैं, जो भी हो। तो कहूं कि नवरात्रों में कन्या पूजे, भोग लगाना जरूरी है, चरण पूज के दान है देना, पुण्य कमाना भी जरूरी है। लूटती रही कन्या की इज्जत, लूटती रही कन्या की इज्जत, अब ना देवी ना लक्ष्मी है, अब ना देवी ना लक्ष्मी है, और दर्शक बने रहे सब राही, ये कैसी बेशर्मी है, दर्शक बने सब राही, ये कैसी बेशर्मी है। अपनी बेटी मान सम्मान, छोटा शब्द यूज कर रही हूँ लेकिन माफी चाहूंगी, अपनी बेटी मान सम्मान, और दूसरे की क्या माल है, दूसरे की क्या माल है। और चेहरा एक मुखौटे कितने, चेहरा एक मुखौटे कितने, गीता का ये सवाल है, गीता का ये सवाल है। और पहरेदार कहते हैं खुद को खुद चोरी कर जाते हैं, मंदिर मस्जिद जरूर जाते, ऐसे लोग हर जगह अपनी वही नियत लेके जाते हैं और पाप मिटाकर आते हैं। देवी दुर्गा पूजो ना पूजो, माता भी तभी खुश होंगी, हम जरूर नवरात्रि का व्रत रखे हुए हैं, लेकिन हमारा भी वही मानना है कि कर्म पहले है, माता रानी उससे ज्यादा खुश होंगी। देवी दुर्गा पूजो ना पूजो, बेटियों का सम्मान अगर कर पाओगे, सच कहती हूँ प्यारे उस दिन सच्चे इंसान बन जाओगे। बेटी के प्यार सम्मान, बेटी के लिए प्यार सम्मान जिस दिन दिल में आ जाएगा, सफल होगा जीवन हम सबका, और मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा, और मेरा उद्देश्य सफल हो जाएगा, उद्देश्य सफल। वाह गीता जी, वाह वाह वाह, आपने बिल्कुल खरी खरी बात कही, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अध्यक्ष महोदय को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ, पटल आपके हवाले है, स्वागत है सर आपका। मैं देखिए बहन अपना परिचय दे दूं, मैं संस्थापक महोदय, मेरे आदरणीय भाई बैठे हुए कपिलेश्वर जी, उस भूमि से हूं, ब्रज की भूमि से। अरे वाह। 4 पंक्तियों में अपना परिचय दे रहा हूं जी। कि कृष्ण ने की थी कृपा, कृष्ण ने की थी कृपा,
जो बास गोवर्धन मिला, आहा, ब्रह्म कुल में आन कर ये जन्म नर कीर्तन मिला। वाह, स्नान आचमन करने को, एक तरफ गंगा जी और दूसरी तरफ मथुरा की जमुना जी, बीच में ये हाथरस की भूमि, कृष्ण कन्हैया के सहारे जी रहे हैं हम लोग। स्नान आचमन करने को गंगा का निर्मल जल मिला। क्या बात है। अधिहरण मंगल करम इस पटल का दर्शन मिला। ये वाह, हमारी लाडली बहन गीता द्विवेदी जी बैठी हुई हैं। आज मैं भी अपने आदरणीय भाई साहब को पहली बार सुन रहा हूं। मेरी छोटी लाडली बेटी अनामिका को भी मैंने सुना, बहुत अच्छा गाया बेटी। आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस माह से यही चाहूंगा कि आगे चल के आप भी काफी ऊंचाई तक पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं बेटी आपके लिए। देखिए, इस माँ की चुंदरी जिसकी कोई कीमत नहीं, और वो चुंदरी माँ की उड़ के कहाँ गई। ये देखिए, छोटा सा एक गीत लिखा है, हाय पवन उड़ाए के ले। नेट शायद इनका वो हो रहा है। नेट भी भाव विभोर हो गया। ले गया रे मैया की चुनरिया, शायद यही गीत शुरू कर रहे थे। हाँ देखिए। ले गई रे मैया की चुंदरिया, पवन उड़ाए के ले गई रे मैया की चुंदरिया। मैया की चुंदरिया, अरे मैया की चुंदरिया, मैया की चुंदरिया, हाय मैया की चुंदरिया रे पवन उड़ाए के ले गई रे मैया की चुंदरिया। उस चुंदरिया को देखे तो कहां तक गई कि उड़ उड़ चुंदरिया कैलाश पे पहुंची, जहां धुनी रमा रहे थे शंकर भोलेनाथ। पार्वती जी पास में बैठी है, जिसको गोरा कहते हैं। कि उड़ उड़ चुंदरिया कैलाश पे पहुंची, उड़ उड़ चुंदरिया है कैलाश पे पहुंची, गौरा के मन को भाए गई रे, गौरा के मन को भाए गई रे मैया की चुंदरिया, पवन उड़ाए के ले गई रे मैया की चुंदरिया। आगे देखें, लिखा है कि जब ये चुंदरिया अयोध्या में आई, वहां तो दार गली नहीं क्योंकि भोलेनाथ बैठे हुए थे। कि जब ये चुंदरिया अयोध्या में आई, अरे सीता के मन को भाए गई रे, सीता के मन को भाए गई रे गौरा तेरी चुंदरिया। सीता के, आज अष्टम गौरा है, गौरी है। अरे सीता के मन को भाए गई रे मैया की चुंदरिया, पवन उड़ाए के ले गई रे मैया की आगे देखिए बहन जी, जब ये चुंदर की कहीं भी पेश नहीं गई, जहां जा रही है पकड़ के छूट के क्या रही है हाथों से, कि लाल लाल चुंदरी जाकी लाल लाल चुंदरी बरसाने में आई, लाल लाल चुंदरी जाकी बरसाने में आई। बाकू राधा पकड़ के बैठ गई रे,
वाकू राधा पकड़ के बैठ गई रे मैया की मैया की चुनरिया, चुनरिया। क्या बात पवन है। उड़ाए के ले गई रे मैया की चुनरिया, पवन उड़ाए के। और अंतिम जब राधा के हाथ से वो चुनरी छूट गई तो आप जानते हैं वो चुनरी कहां जाके रुकी? 2 पंक्तियां लिखी हैं। हाथ से छूट गई, राधा के हाथ से भी छूटी। अरे हाथ से छूट गई गोकुल में आए गई। अरे वाह 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 वाह। हाथ में लग रही है और बड़ा आनंद ले रहे हैं भैया यशोदा की गोदी में पड़े पड़े। उस जगह पहुंची वो कि हाथ से छूट गई और गोकुल में आए गई, हाथ से छूट गई और गोकुल में आए गई। अरे बांसुरी से जाए के लिपट गई रे, बांसुरी से जाए के लिपट गई रे मैया की चुनरिया। क्या बात है, क्या बात है। के ले गई रे मैया की चुनरिया। वाह वाह वाह। के ले गई रे मैया की चुनरिया। वाह वाह, अप्रतिम। बहुत ही सुंदर, पवन उड़ा के। और ये काफी मुझे लग रहा है कि ये गीत प्रसिद्ध भी हो गया है। मुझे आज पता चला कि आपने इसको लिखा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, आप बताएं। नहीं, ये गीत हम सुनते हैं तो गए। कभी कुछ दिन पहले कवित्री भी सुनाई तो मुझे नहीं पता था कि आपकी रचना है। बहुत अच्छी ये गीत है, तो बहुत अच्छा लगता है गाने में भी। तरन्नुम भी इसका बहुत शानदार है। पवन उड़ा के ले गयो रे मैया की चुनरिया। क्या बात है, सुंदर। बहुत जी। देखिए तो हमारी, अब मैं चाहूँ जी, एक चिट्ठी लिखी मैंने जी। अगर समय का अभाव हो तो मैं यही समापन कर रहा हूं। नहीं सुना दीजिए सर, अगर आप आज्ञा सुना दें। दीजिए, अंतिम रचना के रूप में सुना दीजिए जी, अंतिम रचना एक अंतिम चिट्ठी देखें। मेरी पत्नी ने एक बार ये कहा कि तुम एक बरसाने के लिए राधा रानी को चिट्ठी लिखो और जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे लिखना। वाह। तो देखिए मेरी पत्नी चिट्ठी राधा रानी की जो बरसाने में है उनके लिए किस तरह लिखवाई है। आदरणीय मेरे कविश्वर जी जी, आप क्या चाहूंगा, मेरी संस्थापक स्वागत है सर, स्वागत। बैठी हुई है, मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है अनामिका। बेटी आज्ञा दें भाई को। चिट्ठी लिख दे, हाय हाय चिट्ठी लिख दे तू राधे जी के नाम। पास में बैठी हुई हैं और चिट्ठी लिखवा रही है। हाय चिट्ठी लिख दे तू राधी जी के नाम, बसा ले मुझे बरसाने। वाह, जय हो, जय हो। कृष्ण जी और राधा में ज्यादा प्रेम रखते हैं, बाकी ईश्वर सबका एक है, क्योंकि मथुरा वृंदावन गोकुल सब बहुत पास हैं हाथ रस के। कि चिट्ठी लिख दे किशोरी जी के नाम, बसा ले मुझे बरसाने, बसा ले मुझे बरसाने, हाय बसा ले मुझे बरसाने। चिट्ठी लिख दे किशोरी जी के नाम, बसा ले मुझे बरसाने। और चिट्ठी में क्या लिखना, एक एक लाइन पर सबका आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि घर आंगन सब छोड़ आऊंगी, घर आंगन सब छोड़ आऊंगी, जग से नाता तोड़ आऊंगी,
तेरो पल पल करूंगी इंतजार राधे, तेरो पल पल करूंगी इंतजार, बसा ले मुझे बरसाने, चिट्ठी लिख दे किशोरी जी के नाम, बुला ले मुझे बरसाने। क्या बात है। आगे कह रही हैं, दर दर की मैंने ठोकर खाई, है दर दर की मैंने ठोकर खाई, और भली बुरी सबने बात बनाई, दर दर की मैंने ठोकर खाई, भली बुरी सबने बात बनाई, मेरी बैया है मेरी बैया पकड़ लो एक बार। जय हो, वाह क्या बात है। पकड़ लो एक बार, बुला ले मुझे बरसाने, वाह वाह। चिट्ठी लिख दे, है चिट्ठी लिख दे किशोरी जी के नाम, बसा ले मुझे बरसाने। क्या बात है। और जब बरसाने पहुंचूंगी तो क्या करूंगी, भवन तेरो जमुना जल से धोऊंगी, जमुना जी पास में है, बरसाने मथुरा के अंदर बहुत करीब का रास्ता है। भवन तेरो जमुना जल से धोऊंगी, और कलियां चुन चुन तेरो श्रृंगारी करूंगी, कलियां चुन चुन तेरो श्रृंगारी करूंगी, है तेरो रोज करूंगी श्रृंगार, बसा ले मुझे बरसाने। क्या कमाल है, कमाल। करूंगी श्रृंगार, बसा ले मुझे बरसाने, बसा ले मुझे बरसाने, हाय बुला ले मुझे बरसाने, चिट्ठी लिख दे किशोरी जी के नाम, बुला ले मुझे बरसाने। अंतिम देखें, रोई रोई आंखें पथराई गई है, राजा तेरे बिना सोना पड़ रहा मुझको, एक बार तो बुला ले, कि रोई रोई अखियां सूख गई है, घर की बगिया उजड़ गई है, रोई रोई अखियां सूख गई है, और घर की बगिया उजड़ गई है, तेरे बिन सुनो लागे संसार, क्या बात है। सुनो लागे संसार, बसा ले मुझे बरसाने। क्या बात है, वाह वाह वाह। किशोरी जी के नाम, बुला ले मुझे बरसाने। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और सही आपका चिट्ठी इतना मनभावन, आदरणीय ने कमेंट भी किया है, बहुत ही आत्मीय मनभावन चिट्ठी। हर मनुष्य की, जब आप वृंदावन जाइए, गोकुल जाइए या मथुरा जाइए, तो लगता है काश हम भी यही पैदा हुए होते। कहीं भी जाइए तो ऐसे मन रम जाता है। और वैसे तो मातृभूमि है, जहाँ भी हम पैदा हुए हैं वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। लेकिन ऐसी जगहों पे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में टीस उठती है कि काश हम भी यहाँ के होते और हम भी यही बस जाते। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग की ब्रज भूमि से हैं। आपकी भूमि को, ब्रज की भूमि को मैं नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर आपको कि आप सबने समय दिया। और बहुत अच्छा लगा, आज हमने अच्छे से सुना भी। मैं इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि 4 लोग रहे तो थोड़ा बढ़िया से और सुन पाएंगे, और अकेला भी नहीं लगेगा, और थोड़ा सुन सकते हैं। मुझको हो गए मेरी दोनों बेटियों के दर्शन हो गए, आदरणीय भाई साहब के दर्शन हो रहे हैं, और मैं मंच को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ बहन जी आपका। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और हमारे आज सुधी श्रोता भी बहुत अच्छे से श्रोता जुड़े रहे। सदानंद कविश्वर जी जुड़े रहे। मैं आपकी उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ सर, प्रणाम करती हूँ। आपका स्नेह आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही कामना है। धर्मराज तिवारी जी जुड़े और मंटू उपाध्याय जी जुड़े। सतीश अकेला जी बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं, सबका आशीर्वाद मिला। दीपाली जी का आशीर्वाद लगातार मिला। तो सबकी उपस्थिति को, सोनिया जी जुड़ी हमारे पटल से, सोनिया अक्ष सोनम जी, जो भी पटल से जुड़े सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आशा क्या नहीं, मुझे विश्वास है कि आप सबका प्यार हमें मिलता रहेगा। तो अब हम हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। कहेंगे कि स्थगित करेंगे हम इस कार्यक्रम को, पुनः हाजिर होंगे जल्दी ही। तो मैं कविश्वर जी से चाहती हूँ, हमारे मुख्य अतिथि हैं, कि आप इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। स्वागत है सर आप। इतना मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, मेरे आदरणीय कविश्वर जी भाई साहब का नमन करता हूँ। मेरी छोटी बेटी लाडली अनामिका बहन के लिए प्रणाम करता हूँ, और कोट कोट प्रणाम मेरी गीता लाडली बहन, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, उनका कोट को स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और चाहता ये हूँ कि अगली बार भी कभी मौका मिले तो आप सब लोगों के दर्शन कर चुकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और अनुमति देता हूँ कि समय का ध्यान रखते हुए पटल का समापन किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर हमारे मुख्य अतिथि जी, आपसे चाहूंगी कि समापन की घोषणा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।